वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपये 98 रुपये फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशिया ज़रूरिया के बाद LPG गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर 1 रुपया 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। दिसंबर के लिए LPG की नई कीमत 254 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की नई फी किलो कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3079 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि नवंबर के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 2999 रुपये 47 पैसे मुकर्रर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 9 मई और गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। ओपोजिशन का मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों के साथ नहीं, अगर बातचीत करनी है तो सिर्फ गैर जमहूरी क़ुव्वतों से करनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आग लगी है। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं है कि फसाद और इंतशार फैलाए। पारा चनार में पाकिस्तानियों का खून बह रहा था और सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला उस वक्त और विफाक पर चढ़ाई कर रहे थे। PTI को जन्म देने के लिए साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। हर पाकिस्तानी के पास हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। मई 9 जैसे हमला जैसे वाकया सियासत के दायरे में नहीं आता। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पारा चनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और PTI की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई कर रही है। दूसरों के बच्चों को डी चौकला कर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। जिस तरह वो भाग गए, अब PTI वाले अपने खफ्त मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अल यमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठे होते हैं, जबकि बाद में फिर इनकलाब की बातें करते हैं। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है। अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमला आवर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं। उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। और जिस तरह PTI मैदान छोड़ के भागी, इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की जो उस दिन परफॉर्मेंस रही। ये तीनों हमले जो हैं इसमें बावजूद इस बात के कि पूरे असले से लेस होके, मशीनरी से लेस होके, सरकारी जो है वो मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके KP वालों ने हमला किया या KP की हुकूमत ने हमला किया। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के शरपसंद जो है KP की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, ये सारे सूबों में पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन खत्म। PTI ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान है। ज़राए PTI के मुताबिक IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तौसी का मुतालबा कर रखा है। रजिस्टर्ड VPNs के जरिए मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। कौमी सलामती और डेटा प्रोटेक्शन के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। PTI ने VPN रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 नवंबर मुकर्रर की थी। तारीख में तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा।
सफरी पाबंदियों के बायस पीआईए और एविएशन को तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 बरसों में सिर्फ पीआईए को तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 2 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है कि यूरोपीय रूट्स बहाल होने से पीआईए के निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूरोपीय रूट्स के बाद पीआईए के लिए बरतानिया के रूट्स जल्द बहाल होने का इम्कान है। पीआईए की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी जारी है। चीन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। वज़ीर आला पंजाब आइंदा माह चीन का 8 रोज़ा खुसूसी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरफ से 8 से 15 दिसंबर तक के दौरे की दावत दी गई है। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा। दावतनामे में चीन की हुक्मरान जमात और नून लीग में बाहमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया है। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी ने कहा कि दूसरे दिन है कि मुसलसल बानी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई इनकी तहवील में नहीं, पंजाब पुलिस इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। खदशा है कि बानी पीटीआई को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे खदशात खत्म करने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर आए तो इनकी मुलाकात नहीं कराई गई, शिबली फराज आए तो इनको पकड़ लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। इस हुकूमत का एक दिन चलने का कोई जवाज मौजूद नहीं। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ने के हक में नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए अपना वोट मुस्लिम लीग नून को दिया और खुद इनकी काबीना का हिस्सा नहीं बने ताकि इनको पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला करने के लिए पूरा मौका मिले। हुकूमत की चंद माशी पॉलिसीज पर सख्त एतराज़ात हैं। हम इन माशी पॉइंट्स पर जल्द बातचीत भी करेंगे। समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में किसान का माशी कत्ल होगा। मैं समझता हूं कि हमने जब हुकूमत के साथ दिया तो इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत को हम वो स्पेस देंगे, वो मौका देंगे, वो जगह देंगे कि वो परफॉर्म कर सके, पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लेकर आ सके जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, जिससे महंगाई में कमी हो, जिसमें गुर्बत में कमी हो, जिसमें बेरोज़गारी की कमी हो। मगर हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ है उसमें 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सख्त एतराज़ात है, इख्तलाफात है। हमारा नुक्ते नज़र हुकूमत के नुक्ते नज़र से अलग है और हमारा ये इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी कमेटीज़ की बातचीत होगी तो हम ज़रूर इन मुआशी पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को सोचना होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया? जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। वज़ीर आला पंजाब ने एहतजाज में ज़ख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी एहलकारों की फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़ की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने पारा चनार वाक़े के हवाले से कोहाट का दौरा किया। कुरम के मामले में कायम ग्रैंड जरके में शिरकत की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी है कि अमन खराब करने वालों के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए।
دورے کے دوران انہوں نے حکومتی جرگے کے ہمراہ اہم ملاقاتیں کی اور مسئلے کے مستقل حل کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبائی حکومت کی درخواست پر فوج علاقے میں امن کے لیے تعینات ہے۔ فوج، پولیس اور انتظامیہ مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں۔ علاقے میں قائم تمام مورچے بلا تفریق ختم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان سیاسی اختلافات اپنی جگہ، علاقے میں امن کے لیے وفاقی حکومت FCC کے پلاٹونز فراہم کرے۔ گرینڈ جرگہ مکمل امن کے قیام تک علاقے میں رہے۔ علاقے میں لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ بھی جمع کیا جائے، جبکہ سرحدی علاقے کے لوگوں کے پاس موجود اسلحہ بھی امانتاً جمع کیے جائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ 5 دسمبر کو ہونے والے APC صوبائی حکومت کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے مگر PTI اسلام آباد میں آگ لگانے گئی۔ PTI نے چیف جسٹس کی حلف برداری میں حصہ لیا، جبکہ اب انہیں عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے۔ PTI کے احتجاج کے حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ لائٹ بجھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں JUI کے مرکز پہنچے اور انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ جہاں بیٹھا ہوں وہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا ہار ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا خطاب۔ کہا، بندوق کے زور پر کوئی ہم پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتا۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کی خدمت کر رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ عوام کو بلوچستان میں فرق نظر آئے گا۔ بلوچستان میں تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے 1 ماہ میں بلوچستان کے لیے ایئر ایمبولینس کا افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا ہار ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، ہم انشاءاللہ روزگار کے مواقع مہیا کریں گے، ہم ہیلتھ ریفارمز لے کر آئیں گے، ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آئیں گے۔ ہر ضلع میں 100 200 سکول بند پڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردوں سے آنکھیں ملا کے کیا ہے۔ ان دہشت گردوں کا مقابلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بندوق کی زور پہ کوئی نظریہ بلوچستان میں اپنا مسلط نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کی معیشت کا حجم $1 ٹریلین تک پہنچنے کے لیے فریم ورک تیار۔ 5 E's پلان کے تحت ایکسپورٹ، ٹیکنالوجی، کلائمیٹ ایکسچینج، انرجی اور انفراسٹرکچر پر کام کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف منصوبے کا اعلان کریں گے۔ حکومت نے ملک کی معیشت کا حجم $1 ٹریلین تک پہنچانے کے لیے فریم ورک تیار کر لیا۔ فریم ورک کے تحت 5 E's پلان کے تحت ایکسپورٹ، ٹیکنالوجی، کلائمیٹ ایکسچینج، انرجی اور انفراسٹرکچر پر کام کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف منصوبے کا اعلان کریں گے۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق 2047 تک پاکستان کی معیشت کو دنیا کی صف اول کی اکانومی بنایا جائے گا۔ 2024 سے 2029 تک کا فریم ورک معیشت کو ٹھوس بنیاد فراہم کرے گا۔ 5 E's پلان کے تحت ایکسپورٹ بڑھا کر گروتھ حاصل کی جائے گی۔ FBI کی کارروائی، ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں فرسٹ وومن بینک امپیریل کورٹ برانچ کراچی کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے رکشہ ڈرائیور کے نام پر جعلی کمپنی اکاؤنٹ کھول کر 4 ارب 80 کروڑ روپے منگوائے۔ FBR ذرائع کے مطابق ملزم نے رکشہ ڈرائیور سے چیک بک سائن کروا کے پیسے بینیفیشل اونر تک پہنچائے۔ ملزم نے سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ملزم کے موبائل فون سے مزید جعلی کمپنیز کے بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ FBR کو جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ FBR نے نجی کمپنی کے خلاف ٹیکس فراڈ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ٹیکس فراڈ کے اس مقدمے میں پہلے بھی متعدد گرفتاریاں کی جا چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام اتحاد و اتفاق ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی تو اس وقت آمریت تھی۔ 10 کروڑ لوگوں میں سے 80,000 لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا۔ آپ کے پاس تو ووٹ کی طاقت نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہر شہری کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا۔ پارٹی کے قائد جب انہوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو ملک میں آمریت، آپ لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ جو میں آج آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی تھی 10 کروڑ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کی مل کر آبادی جو تھی وہ کتنی تھی؟ 10 کروڑ۔ ووٹ دینے کا حق کتنے بندوں کو تھا؟ 80,000۔ 40,000 مغربی پاکستان اور 40,000 مشرقی پاکستان، تو لہٰذا 9 کروڑ 99 لاکھ
20,000 लोगों को कोई पूछता नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। शर्जील इनाम इमन ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, एटमी क़ुव्वत बनाया। पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद गरीब पिसे हुए आवाम को मजबूत करना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों मजदूरों के लिए पॉलिसी दी। पार्लिमान को बाइख्तियार बनाने के लिए सदर ने अपने इख्तियारात दिए। पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।